अर्थ के प्रकाशी माधुरी के उपधारी जिनको फल पे जान आगे थे घड़ी जो भक्ति काय को नवाए धन्य धन्य दिन ही थे काज सब आज भरे कर जोड़े मारे भाई वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से अपना कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ निजात्म तत्व का स्वीकार ही है, ये सुंदर और मार्मिक बात बतलाई जा रही थी। माने हे जीव, तो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ आत्मा स्वीकार कर। यदि तू अपने आप को आत्मा स्वीकार करेगा तो फिर कोई संकट नहीं है। माने जितने संकट हैं वो सारे संकट, सारी समस्याएं अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकार करने पर है। जिसने अपने आप को आत्मा माना, अब काय का संकट है बताओ, काय की तकलीफ है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कितने कोई धन छीन लेवे हमारे से, चोरी कर लेवे, डाका डाल देवे, मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि ये मैं नहीं हूँ, वहाँ क्या करिए। सारी समस्याओं का समाधान है अपने आप को आत्मा स्वीकार करने पर। कोई एकाध समस्या हो तो बताओ जो बच जाए, कोई नहीं बचती। सिर्फ स्वीकृति चाहिए कि मैं देह से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ। इतनी सी स्वीकृति, इतनी स्वीकृति के अंदर निहाल हो जाता है, इतनी स्वीकृति में मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। इतनी सी स्वीकृति मात्र का नाम सम्यक दर्शन है। इतनी सी स्वीकृति में ऐसा आनंद आता है जिस आनंद का उपभोग सिद्ध परमात्मा कर रहे हो। बोलो, इतनी सी स्वीकृति और सिद्ध भगवान जैसा आनंद कि हाँ, यही तो चमत्कार है। और करना क्या है? देखो, पर को अपना मानना और पर को अपना बनाना ये महा कठिन काम है, लेकिन अपने को आप रूप स्वीकार करना है तो बहुत सरल, लेकिन स्वीकार नहीं होना है। अनभ्यास, अनादि काल से आज तक इस बात की स्वीकृति नहीं हो रही है। ये पाप नहीं, महापाप हो रहा है। अपने आप को आत्मा नहीं मानता, इसलिए अपने आप को मनुष्य मानता है, अपने आप को पुरुष मानता है, अपने आप को स्त्री मानता है क्या, और ये मान करके दुखी होता है। जब तू अपने आप को पुरुष मानता है तो फिर तदनुरूप आचरण करता हुआ दिखाई देता है, पुरुषों जैसा आचरण करता है। जब स्त्री समझता है तो स्त्री जैसी प्रवृत्ति करने लगता है, और जब ये समझता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा स्वीकार करे, अपने आप को आत्मा स्वीकार करे, तो बोलो अब बतलाओ तकलीफ। अब दांत का दर्द अपना है या नहीं है? दांत ही अपने नहीं है, कमर ही अपनी नहीं है, घुटने ही अपने नहीं है। अब मतलब हाथ का दर्द अपना है या नहीं है? कंधे का दर्द अपना है? अरे है ही नहीं अपना क्या। माने ये वेद विज्ञान की कला सिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं तूने यदि अपने कर्तव्य को पहचान लिया। कर्तव्य किसे कहते हैं? जो कार्य करने योग्य अनिवार्य हो उसका नाम है कर्तव्य। कर्तव्य माने क्या? अरे नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य माने ये तो काम करना ही पड़ेगा हमारे को, ये तो करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमारा कर्तव्य है, इनको संभालना हमारा कर्तव्य है, उनको सही दिशा निर्देश देना हमारा कर्तव्य है। जिस कार्य को यह व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है उसे पहले करता है। अब आचार्य देव ये कह रहे हैं कि तू गलत फहमी में गलत काम को अपना कर्तव्य समझ लिया, अपने आप निभती है। बहुत सुंदर प्रश्न। तो फिर आप गृहस्थी निभाएंगे कैसे, ये बतलाओ। आप कर्तव्य की बात कर रहे हो और आप ये कह रहे हो अपने आप को आत्मा स्वीकार करे,
और गलत कर्तव्य को कर्तव्य समझ लिया तो फिर गृहस्थी निभाएं कि नहीं निभाएं? निभेगी कि नहीं निभेगी बताओ? अपने आप निभेगी, अपने आप चलती है। और आज तक निभाने से निभ भी नहीं रही थी। हमारे निभाने से कहाँ निभ रही थी बताओ मेरे को? जब तक तेरे पुण्य का उदय होता है तब तक तेरे अनुकूल चलते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही तेरे पाप कर्म का उदय आता है वो प्रतिकूल चलते हुए दिखाई देते। तुझे लगता है पुण्य कर्म के उदय में कि मेरे अनुसार चल रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि वो तेरे अनुसार नहीं, उदय के अनुसार चल रहे हैं। सच्चाई तो यही है। जिसका योग है। एक उदाहरण इस संबंध में पहले भी मैंने कभी दिया है। हम यहाँ से कभी बाहर जाते हैं तो समझ लो आप किसी के घर रुके, और जिनके घर रुके उन्होंने हमारे को कहा कि पंडित जी कोई काम हो तो बताना। ये कोई काम नहीं है। बोले एक काम करो, ये गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी के साथ में ड्राइवर खड़ा है, आपको जहाँ जाना हो चले जाना। तो हमें कहीं जाना था, हम नीचे उतरे और ड्राइवर को कहा भैया वहाँ ले चलो, तो वहाँ ले चलो। मैंने कहा भैया अब यहाँ रोक देना, हम 15 मिनट इंतजार करना, मैं आता हूँ अंदर जाके। वो इंतजार करता रहा, मेरे हिसाब से चल रहा था वो। दिन भर हमारे हिसाब से चला। दूसरे दिन सुबह वो खड़ा था क्या, और हमने कहा कि भैया चलना है। बोले नहीं नहीं अभी तो दूसरा काम है। ये क्या हुआ? मैं पूरे दिन भर 2 दिन से 3 दिन से ये समझ रहा था कि ये मेरे ही हिसाब से चलता है क्या, ये क्या हुआ अभी? इसने तो पलट करके जवाब दे दिया। सुनो, जब पलट करके जवाब दिया तो मौका मिला था ये समझने का कि ये तेरे हिसाब से नहीं चलता, कि नहीं साहब मेरे हिसाब से चल रहा था, मेरे हिसाब से चल रहा था। कि सुन, जिस समय तेरे हिसाब से चल रहा था उस समय भी तेरे हिसाब से नहीं, उसको निर्देशन उसके मालिक के द्वारा दिया गया था कि 3 दिन तक इनके साथ रहना। हमें मारी है बात। हम क्या फील कर रहे हैं? हमारे हिसाब से चल रहा है, हमारे हिसाब से चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो किसी और के हिसाब से चल रहा है। अपने हिसाब से चलता हुआ दिखाई देने पर भी दीपेश जी किसी और के हिसाब से चल रहा है। और कभी कभी ऐसा मौका लगता है क्या, इतनी देर में क्या हुआ, उसने पलट के जवाब दे दिया था ना, इतनी देर में मालिक आ गया। बोले क्या हुआ बड़ी जी? ये हमारे को जाना है हमारी। अरे भैया लेके जाना। हमारे हिसाब से चल रहा है, बोलो हमारे हिसाब से चल रहा है कि नहीं? जब जब ऐसा लगे कि ये मेरे हिसाब से चल रहा है, जब जब ऐसा लगे कि मैं चला रहा हूँ, मैं गृहस्थी को चला रहा हूँ, मैं परिवार को चला रहा हूँ, मेरे हिसाब से चल रहा है, तो सुन, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए आचार्यों ने पुण्य के उदय को ज्यादा खतरनाक कह करके पुकारा है, क्योंकि पुण्य के उदय में ये जीव भेद विज्ञान नहीं कर पाता। तो उदाहरण है भाई, आप कहाँ सोचते हो? हम तो उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे हिसाब से वो नौकर न चल के किसी और के हिसाब से चल रहा है, इसी तरह से ये गृहस्थी हमारे हिसाब से न चल करके उदय के हिसाब से चल रही है। हमारी इच्छा अनुसार, इसलिए भ्रम हो जाता है हमारे। कितना बड़ा भ्रम होता है बोलो। हमने कहा भैया इस शोरूम पे चल करके रोकना है, हमने कहा जौहरी बाजार चलना है, वो जौहरी बाजार ले गया। हमने कहा इंतजार करो 2 घंटे, 2 घंटे में आएंगे, बेचारा इंतजार करता रहा। हमने उसको फोन किया भैया दरवाजे पर आ जाना, वो दरवाजे पर आ गया। हमने उसको कहा भैया सामान्य गेट ले चल, सामान्य गेट ले गया। हमने उसको कहा भैया घर ले चल, घर ले गया। हमारे हिसाब से तो चल ही रहा है ना, और कैसे चलेगा? और किसे कहें हम हमारे हिसाब से चलना? लेकिन भाई इसके पीछे कोई और दूसरी पावर काम कर रही है क्या? ये भेद विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम कहते हैं भाई साहब सुनो, दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं जो प्रसंग हमारे को भेद विज्ञान कराते हैं, लेकिन इस जीव के माथे पर मिथ्यात्व इतना हावी रहता है, कर्तृत्व इतना हावी रहता है कि ये उन बातों को गौण कर देता है
और जो पुण्य के उदयानुसार बनती हुई दिखाई देती है बातें, ये समझता है मेरे चल तो मेरे हिसाब से रहा है, चल तो मेरे हिसाब से। टोडरमल जी का वो उदाहरण, बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता। समझने में तो बात ठीक लगती है, बोलो, समझने में भी ठीक लगती है, पर समझा नहीं जाता। समझा नहीं जाता, क्या करें? कह रहा हूँ ना, मोह हावी रहता है, मिथ्यात्व हावी रहता है, दिलो दिमाग पर इतना हावी है मिथ्यात्व कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो अपना, ये तो मेरे हिसाब से चलेगा, ये तो चलेगा मेरे हिसाब से। कि सुन, आज तक चल रहा था, अब तेरे हिसाब से चलना बंद कर दिया, अब बोल अब क्या करेगा? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे हिसाब से चलता है, ये तो मेरे हिसाब से चलता है, ये तो 10 साल से मेरे हिसाब से चल रहा है, ये तो 25 साल से मेरे हिसाब से चल रहा है। कि 25 साल से चल रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि आगे भी चलेगा। अब बंद कर दिया, समय बदल गया। समय बदलते देर नहीं लगती, समय नहीं लगता, समय बदल जाए। हाँ, क्या करें बोले? ये ज्ञानियों को कितने प्रसंग बनते हैं, कितने प्रसंग बन रहे हैं, कदम कदम पर आंख में जलन चालू हो गई तो पता लगता है ना कि तेरे हिसाब से नहीं चल रही। घुटना दर्द करना शुरू कर दिया तो एक इंडिकेशन दे रहा है ना कि भैया तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। कितने इंडिकेशन चाहिए बतलाओ? सर में बाल सफेद आना शुरू हो गया तो ये सूचना दी जा रही है कि शरीर तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। ये बार बार मिल रही है सूचना, हमारे को बार बार मिल रही है, शरीर तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। बच्चे ने पलट करके जवाब दे दिया, तुरंत सूचना मिल रही है अपने को कि तेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। लेकिन फिर 2-5 मिनट बाद में, अरे बेटा बेटा सब सही है। स्वीकार क्यों नहीं होता? स्वीकार क्यों नहीं होता? वही तो कह रहा हूँ, बार बार में चोट पड़े इसके ऊपर, ये बार बार में चोट पड़े तत्व ज्ञान की। निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए, अभ्यास की निरंतरता चाहिए, अभ्यास की निरंतरता चाहिए। अब ये अभ्यास होता नहीं है तो बस थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूँ सुबह से शाम तक 20 प्रसंग आपके जीवन में बनेंगे। आप यदि उनको हाईलाइट करना सीख गए तो आप वेद विज्ञान करना सीख गए। ये वेद विज्ञान की कला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी परिस्थितियों को देख करके संबंध तोड़ने की बात करो, संबंध अपनी जगह है, संबंधों की मधुरता अपनी जगह है। ये बात श्रद्धा के लेवल की चल रही है, समझ में आ रही दिव्य जी? ये बात श्रद्धा की है, ये बात व्यवहार बिगाड़ने की नहीं है, ये बात रिलेशन बिगाड़ने की नहीं है, ये बात बोलचाल और भाषा में एक दूसरे को कहने की नहीं है, कोई किसी का नहीं। बोलो, मैंने जो बात श्रद्धा के लेवल पर बदलनी थी वो बात वाणी के लेवल पर बदलेगा तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी क्या? तो यदि बात बात में ये कहेगा कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने, तो फिर क्या होगा बताओ? तो मूर्ख कहलाएगा। इसलिए वो अपनी जगह सही है। देखो, तो आप ये कहेंगे साहब ये तो मायाचारी होगी, मानता कुछ और है और बोलता कुछ और है। मान तो रहा है कि कोई किसी का नहीं है और बोल रहा है कि अपने ही है। कि सुनो भाई, ये जो भेद दिखाई दे रहा है, इस भेद का आधार मायाचारी नहीं है, ये भेद वस्तु स्वरूप है। ये भूमिका के अनुसार श्रद्धा और प्रवृत्ति में इस तरह का भेद पड़े बिना रहता नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की भूमिका में भी ऐसा भेद पड़ता है। अंदर से अपने आप को आत्मा स्वीकार करता है और बाहर में यदि पूछे तो ये कहता है कि ये 6 खंड मेरे हैं। बाहर में पूछे तो कहता है 96,000 रानियां मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये राजपाट मेरा है, ये बच्चे मेरे। कहेगा, बिल्कुल कहेगा। सारा प्रशासन देखता है, सारी व्यवस्थाएं देखता है, सारा राजपाट संभाल रहा है और संभालेगा, और नहीं संभाले तो मूर्ख है। मूर्ख है, अभी उसने तत्व ज्ञान समझा नहीं है, अभी ये वस्तु स्वरूप उसके जीवन में उतरा नहीं है, यदि उसने सही बात समझी नहीं है तो। इसीलिए तो कहते हैं जगह जगह जब लोग इस तरह की शंकाएं करते हैं, अरे ये स्वाध्याय करने वाले ये ज़्यादा ऐसी बातें पढ़ लेंगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। अरे बिगड़ेगी नहीं, व्यवस्थित हो जाएगी। बिगड़ती उनकी है जो व्यवस्थित समझते नहीं है, बिगड़ती उनकी है जो संभालना नहीं चाहते हैं, बिगड़ती उनकी है जिनके मन में ये बात आ जाए कि हमें नहीं सुधरना, हमें बिगाड़ना ही है, तो फिर तो बिगड़ेगी, फिर क्या होगा। लेकिन जिसके मन में ये बात है कि नहीं, कैसे बिगड़ेगी, और अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, हम नहीं बिगाड़ेंगे, हम नहीं बिगड़ने देंगे, तो फिर क्या होगा?
और अंदर मान्यता में सुनो परिवार कोई नहीं, शरीर को अपना माने, अरे राग को अपना माने तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। ये निजात्म तत्व की स्वीकृति की चर्चा कह रहे हैं, ये लाइन इतनी भाग गई है मुझे क्या बताऊं आपको। ये एक बात भी करनी है, ये कर्तव्य है। इतने सुंदर लाइन है, ऐसे स्वर्ण अक्षरों में लिख करके रखो आप। निजात्म तत्व की अनुभूति, निजात्म तत्व की स्वीकृति, अपने आप को आत्मा स्वीकार करना, यही तेरा कर्तव्य है। पहले में पहला कर्तव्य ये है कि साहब यही कर्तव्य है ना, तो फिर गृहस्थी नहीं संभालोगे। अरे पहला कर्तव्य ये, बाकी कर्तव्य और भी है जो व्यवहार अनुसार चलेंगे, जो असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय होंगे, जो उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से जो किए जाते हैं कि नहीं साहब यदि शरीर मेरा नहीं है तो फिर नहाना नहीं है ना, बिना नहाए आ जाए ना मंदिर, ऐसा थोड़ी ना होता। आप सही ढंग से समझे नहीं आप तत्व ज्ञान को। जो बात जिस अपेक्षा से वक्ता के माध्यम से कही जाए, यदि उस बात को श्रोता नहीं समझ पा रहा है तो ये श्रोता की कमजोरी है। मैंने कल यदि आपके बीच में ये बात कह दी कि कमाना पाप है, अब कोई श्रोता ये समझे अरे यार ये तो हमारी दुकान छुड़ाने के पीछे पड़े हैं, तो तुम गलत समझ रहे हो। फिर इसका मतलब वक्तुर अभिप्रायो नये कहा है हमारे यहाँ शास्त्र में, ज्ञातुर अभिप्रायो नये कह करके पुकारा है। ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। हमारा प्रयोजन तो इतना सा है, अरे जब आचार्य देव ये कह रहे हैं मरपच करके भी तू पहले आत्मा का अनुभव कर, 23वां कलश समय सार का, अई कथमपि मृत्वा, सुनो तो सही क्या क्या लिख रहे हैं। अरे तुम मर करके भी ये काम कर, तो कोई व्यक्ति ये समझ ले कि आचार्य देव आत्महत्या करने के लिए कह रहे हैं, तो मूर्ख तू समझ नहीं पा रहा है क्या कह रहे हैं। ये क्या बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगति मूर्तिया साकमेकत्व मोहम। समय सार का 23वां कलश है। ये कलश 10 लक्षण में मैंने 1997 में चलाया था अहमदाबाद में, अहमदाबाद पार्टी में 10 लक्षण। इस श्लोक के ऊपर प्रवचन किए थे वहाँ 10 दिन हैं। हाँ अहमदाबाद पार्टी की बात है 1997 में। यार तुम मर पच करके भी क्या काम करना है बतलाओ मेरे को। जैसे कहते हैं ना जी जान से एक काम करना है, एक लक्ष्य बस और कुछ नहीं। ये प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं। हिसाब और सब फिर होंगे ना, अपने आप ही होंगे। और हम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे कहने से छूटेंगे नहीं, हमारे कहने से छूटेंगे नहीं। कितने भी छोड़ने का उपदेश दो, अरे देह के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं टूट रही है, छूट जाएगा, आसान काम है। हमने कहा व्यापार मत करो, बिजनेस मत करो, काम नाम मत करो, तो इसका मतलब आप ये समझेंगे। बोलो किस किस ने छोड़ने का निर्णय लिया? 2 दिन से बात कह रहा हूँ ऐसी। किसी को ऐसा भ्रम हो जाए ये तो छोड़ देंगे, ये तो छोड़ देंगे। कोई यदि इस तरह की बात कहने लगे तो किसी को भ्रम हो जाए, अरे भाई साहब ये तो दीक्षा ले लेगा, ये तो छोड़ करके चला जाए। अरे भाई साहब ले ले तो बहुत महान भाग्य अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बात श्रद्धा के लेवल पर बदलनी है, अभिप्राय बदलना है, सोच बदलनी है, सारी तकलीफ मिट जाती है। जब पर पदार्थों को पर रूप स्वीकार करता है, यहाँ व्याख्या के अंदर यही तो बात कही इन्होंने। कल जो अपन ने ये श्लोक पढ़ा था वही, ये क्या कहा इन्होंने? आत्मा से भिन्न शरीर को भिन्न पने से देखते हुए। पेज नंबर कितना है? 322 नंबर, 322 नंबर पेज, क्षत्र चूड़ामणि 7वां लंब 18 नंबर का श्लोक। क्या कहा इसमें? आत्मा को आत्मपने से माने अपने पने से, माने अपनापन, जितना अपनापन देहादि के प्रति है, जितना कर्तव्य जगत के कार्यों को करते समय समझता है, उसका शतांश भी अपनापन यदि अपने प्रति होता तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता। इसका शतांश भी अपनापन। ये वचनों का विषय नहीं है मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। क्या ये यदि तू सच में अपने आप को अनंत शक्ति संपन्न स्वीकार करता है
तो तेरे ये वचन ये तेरे व्यवहार के विरोधी नहीं हो सकते। तेरा व्यवहार यदि बिगड़ा हो और अंदर में तू ये कहे कि मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, तू जबान से हिंदी ये बात कहे कि मैं अवेद अखंड आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं साहब, क्या बोलो? हाँ, ये समझने का विषय है। ये बहुत मार्मिक बात है भाई। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, ये सुंदर बात का मखौल मत उड़ाओ। क्या सात्विक, एक यही काम करने योग्य है और कल कॉलेज जाना बंद कर दे तो फिर क्या कहेंगे पापा? मेरे सामने ला करके खड़ा कर देंगे, कहेंगे बेटा तू चले जा भाई, वो उन्हीं के साथ में लग जा। बोलो क्या कहेंगे कि साहब यही तो पढ़ा रहे हो आप, यही करने योग्य है, तो छोड़ दें सब। भाई हम जो बात कह रहे हैं उससे सबसे पहले श्रद्धा कर उस बात की बात तो सच्ची यही है। हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, तू भाषा की बात कर रहा है। हम कह रहे हैं श्रद्धा बदलनी चाहिए, ये वाणी बदल रहा है। वो जुगल जी बाबू जी का कितना प्रसिद्ध उदाहरण है। बुखार हो गया तो डॉक्टर के जाकर के कहता है मेरी पर्याय को बुखार हो गया। भाई मुझे तो होता नहीं, आत्मा को तो बुखार तो किसके हुआ है? ये तो पर्याय है क्या? इसके बुखार हुआ है जाकर के। वो भी जैन साहब थे, डॉक्टर साहब भी, लेकिन स्वाध्यायी नहीं थे क्या? और ये बहुत स्वाध्यायी थे, तो इनको लगा यार यदि मैं ये कहूंगा कि मुझे बुखार हो गया है तो मिथ्यात्व हो जाएगा तो मैं ये तो बोल नहीं सकता क्या कि मेरे हुआ है। तो क्या कहा उन्होंने डॉक्टर को जाकर के, क्या कि डॉक्टर साहब मेरी पर्याय को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पर्याय को बुखार हो गया है तो पर्याय को लेकर के आओ उन्होंने सोचा पर्याय पत्नी का नाम होगा पर्याय किसका नाम है? पर्याय को बुखार है तो पर्याय को लाओ। तो बोले क्या बात करते हो, क्या मेरी पर्याय को हुआ है, पत्नी को नहीं क्या? आपस में तू में चालू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बुला करके इनको ले जाओ, ये दिमाग का इलाज करवा लो। बुखार का इलाज बाद में होगा, पहले दिमाग का इलाज होगा। ये जिनवाणी के वचन ये भाषा वर्णना का विषय बनाने के लिए नहीं है। ये जिनवाणी के वचन पहले श्रद्धा के स्तर पर अंदर में स्वीकार करने के लिए है। ये निश्चयवासी होने के लिए नहीं है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। यह बात कहता हुआ भी सम्यक दृष्टि जीव अपने कार्यों को योग्य रीति से करता है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये कहता हुआ भी। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, बोलता है और बाजार से सब्जी लाता है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है और रोटी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, परोसते हैं, सब काम होते हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। अब कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है ये कह करके काम बंद कर दे। ये सब आप ही तो बता रहे थे, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। भैया निजात्म तत्व वेद विज्ञान, ये वेद विज्ञान कितनी जबरदस्त चीज है। सारा जनागम इस वेद विज्ञान से भरा पड़ा है। सारे हैं हाँ सही बात है। 94-95 में हुआ था वो। सही बात है। बोलो कितने वेद विज्ञान के लिए, सारा जैन शासन वेद विज्ञान के लिए है। बोलो जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, और घर संपत्ति पर प्रकट है पर है परिजन लोए। अब ये तो सबको याद है ना, बच्चे बच्चे को है। विश्वास में करने तो काम है, याद सही बात है। याद क्या काम है? मैं तो ये कह रहा हूँ बच्चे बच्चे को याद होते हुए भी इसके माध्यम से वेद विज्ञान कौन करता है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ बेटा ने अपना होए, तहाँ पत्नी ने अपनी होए, तहाँ पति ने अपना होए, तहाँ माँ बाप ने अपने होए। बोलो तहाँ भाई ने अपना होए। जहाँ देह अपनी नहीं भाई कहाँ से होए, जहाँ देह अपनी नहीं मित्र कहाँ से होए, जहाँ देह अपनी नहीं पिता कहाँ से होए। यही तो कह रहे हैं तहाँ न अपना कोई। इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो पारल जी, इसका अर्थ करो कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई।
ये तहाँ न अपना कोय का मतलब क्या है? बेटा न अपना होए, श्रोता न अपने होए। बोलो, ये अर्थ नहीं है क्या इसका? कि साहब हमने तो सोचा ही नहीं था, कहाँ ने अपना कोई, हमने तो ये समझा था शरीर ही अपना नहीं है बस, और बाकी कोई अपना हो नहीं। अरे बाकी कोई को एक एक को लगाओ ना तो समझ में आएगी। वेद विज्ञान करने के लिए तो ये पंक्तियां लिखी हैं कि साहब ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। कि सुन, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, और ये घर संपत्ति ये सब चौड़े ही पृथक दिखाई दे रहे हैं। पर है परिजन लोए, ये जगत के लोग, परिजन लोग, ये तो पर हैं। कि नहीं नहीं साहब, आप कितने भी पर कहो, हैं तो अपने, क्या है? तो अपने जन्म का मोह है, जन्म से अपना अपना मान बैठा है। ये कह रहे हैं भेद विज्ञान कर। देखो कितने सुंदर वाक्य। आत्मा को आत्मपने से, वाक्य क्या है? आत्मा को, पहला वाक्य, और आत्मपने से अपनेपन से, कि भैया मैं तो आत्मा हूं। देखो भाई, ये जितने वाक्य कहे हैं ये श्रद्धा के लेवल पर बदलो तो जितनी तकलीफ आपके माथे पर आती हुई दिखाई देवे, ये सारी तकलीफ दूर हो जाती है। अब मुझे कोई संकट बताओ, कोई तो बताओ कोई संकट। अपने आप को आत्मा स्वीकार करने के बाद में कोई समस्या हो तो बताओ आप। एक जगह ऐसी बात कर रहा था, एक सज्जन मेरे से बोले कि नहीं सब आपकी सारी बातें तो सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि मरने के बाद ये आत्मा जाता कहाँ है? ऐसा हो गया, मरने के बाद ये आत्मा जाता कहाँ है? तो मैंने कहा सुनो, तुम अपने आप को आत्मा स्वीकार करो तो मैं मरता ही नहीं हूँ, ये बात आएगी। जाता कहाँ है तो दूर की बात। तुम यदि अपने आप को आत्मा स्वीकार करोगे तो फिर मरने के बाद कहाँ जा? मरने के बाद मरण नहीं होता मेरा, मौत नहीं होती मेरी, अजर अमर तत्व हूं मैं। दिन भर सुबह से शाम तक करो प्रैक्टिस। आंख मेरे हिसाब से आंख कैसे फड़कने लग गई यार, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है? ये हाथ कैसे धुल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये दाढ़ कैसे दर्द करने लग गई। कितने प्रसंग बनते हैं दिन भर में, तो चल ही नहीं रहा है मेरे हिसाब से, ये क्या बात हो गई। तो हमने सर्वेंट को कहा कि दिन में 2 बजे आ जाना, बोले नहीं आ सकती। हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, बात समझ में आ रही है ना, अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी लाइट हमारे हिसाब, लाइट चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी एसी काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ आवाज़ करने लगता है, कभी बच्चा पलट करके सामने जवाब दे देता है। दिन भर में कितने प्रसंग बनते हैं मुझे वैसा बताओ, बनते हैं कि नहीं इस तरह के प्रसंग? या ऐसा होता है कि सब कुछ अपने अपने हिसाब से चलेगा? दुनिया में ऐसा तो किसी के साथ में नहीं होता भाई साहब। सब कुछ अपने हिसाब से हो ऐसा तो किसी के साथ में नहीं होता। नहीं, वो उसके अम्बानी के साथ तो ऐसा होता होगा, क्यों? उसके बीवी बच्चे तो उसको कभी जवाब नहीं देते होंगे सामने। हाँ, ये देखो ये क्या कह रहे हैं। जिस पे बीतती है उसे पता लगता है, सही बात है। उस पे क्या बीत रही है ये हम यहाँ बैठ करके नहीं सोच सकते हैं। हम तो कहते हैं इतना ही नहीं, अरे यदि कोई, देखो चक्रवर्ती सम्राट जैसा, भरत चक्रवर्ती जैसा, और बाहुबली ने संदेश भिजवा दिया, कह देना तेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे। अब बोलो अब क्या बीत रही है? 32,000 राजाओं में से 31,999 राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। बोलो 32,000 रहते ना अधीन, एक ने नहीं करी, बाहुबली ने स्वीकार। 31,999 राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, कोई इफेंट बट नहीं। अधीनता, चक्रवर्ती की सेना आई है, हाँ साहब अधीनता, आपकी अधीनता स्वीकार, आपकी अधीनता स्वीकार है। 31,999। और जब लौट करके दोबारा आया अयोध्या में और चक्ररथ ने प्रवेश नहीं किया, ये क्या हो गया? ये साहब कोई तो रह गया ऐसा जिसने आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। ऐसा कौन हो सकता है? देखो जरा जांच करो कौन ऐसा है जो हमारे अधीन नहीं है। ये साहब बाहुबली, अरे वो तो अपना छोटा भाई है, कोई बात नहीं, जाओ संदेश भेज दो उसके पास।
संदेश भेज दो, अपना ही तो छोटा भाई है। पलट करके जवाब आ गया भाई सब सामने, बोलो। पिताजी राज्य देकर के गए थे, बराबर बंटवारा करके गए थे, आपकी आधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, कर लो कुछ भी, और ज्यादा अभिमान है तो आ जाओ मैदान में लड़ने के लिए। नहीं चल रहा है, बोलो भाई अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, अपना छोटा भाई है, साथ में रहे बचपन से, समय बदल गया भाई साहब, समय बदल गया, ये समझ लो आप, नहीं चल रहा है। साथ उठे बैठे, साथ खेले कूदे, साथ साथ में पढ़े बड़े हुए, सब कुछ साथ साथ में, लेकिन समय बदल गया। ऐसा समय बदल जाता है एकदम, देखते देखते ही समय बदल जाता है, और ये अचानक क्या हो गया, ये अचानक क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया, ऐसे झटके लगते हैं एकदम। अभी फ्लाइट में आ रहा था ना मैं, वहाँ से आते समय, तो एकदम फ्लाइट में क्या हुआ कि वो मुझे कुछ पढ़ना था क्या, और लाइट जलाने की कोशिश करी। एयर इंडिया की फ्लाइट में पहली बार सफ़र किया मैंने, क्या हुआ तो कुछ ध्यान नहीं, लंबा सफ़र था, तो लाइट जलाने की कोशिश करी, जल नहीं रही थी, कहीं से समझ में नहीं आ रहा था सिस्टम। मैंने बुलाया उसको, एयर होस्टेस को, उसको बतलाया कि भाई ऐसे जल नहीं रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करते हैं, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, हुआ नहीं। तो थोड़ी देर बाद में उसने आकर के कहा कि आप सीट बदल लो, ये इसकी क्या है, कुछ खराबी हो गई इसमें। मुझे समझ में आया यार, इतनी बड़ी फ्लाइट में इतना सा पुर्जा खराब हो गया, क्या पता कब कौन सा खराब हो जाए और नीचे गिर जाए। किस भरोसे इधर से उधर उड़ते हैं हम लोग, बोलो हजारों पुर्जे, कब कौन सा ढीला हो जाए। अभी परसों तरसों 3-4 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया से आते समय, बोलो एकदम लगा कि यार भाई साहब कोई भरोसा नहीं है, किस समय कौन सी मशीनरी कहाँ खत्म हो जाए। ये जीवन कितना दुर्लभ है। आज तो आप झगड़ रहे हो, आज तो आप विवाद कर रहे हो, आपको पता नहीं है कल क्या घटना घटने वाली है, बोलो फिर लेकर के बैठे रहना आप। इसलिए भाई ये जितने प्रसंग बनते हैं जगत में, घर गृहस्थी में, परिवार में, ये ज्ञान करने के लिए है, ये भेद विज्ञान करने के लिए हैं, ये जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए हैं, ये आत्म कल्याण करने के लिए हैं, ये सुखी होने के लिए हैं, ये सारे रास्ते। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की वे पंक्तियां संवर अधिकार में दी गई, भावेद वेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। 130वां कलश है समय सार का। भावेद वेद विज्ञानम, हे जीव इस भेद विज्ञान की भावना को, इस भेद विज्ञान की धारा को तब तक भाना जब तक ज्ञान पर पदार्थों से छूटकर ज्ञान स्वभाव में नहीं स्थिर हो जाए। ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक कि होगा क्या साहब, इससे कर तो लूंगा मैं, इससे होगा क्या। वेद विज्ञान तह सिद्धा सिद्धा एकल केचन तस्सेवा भाव तो बद्धा बद्धा एकल केचन। बोलो आज तक जितने जीवों ने सिद्ध दशा की प्राप्ति की है, जितने जीवों ने मोक्ष की प्राप्ति की है, जितनों को निर्वाण मिला है, जितनों के जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वेद विज्ञान तह सिद्धा, ये मार्ग है, ये रास्ता है वेद विज्ञान। किस चीज का रास्ता है? मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता है, ये मोक्ष मार्ग प्रकट करने का रास्ता है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान तह सिद्धा, और साहब नहीं करी तो पलट करके बात कही, तस्सेव अभाव तो बद्धा। बंधन का कारण क्या है? बोले भेद विज्ञान का अभाव ही तेरे बंधन का कारण है। एक एक चीज करो इस तरह से, अप्लाई करो इसके ऊपर। ये जिनागम के सिद्धांत अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए है। प्रकट देखो, महसूस करो, फील करो, घर की परिस्थितियों को, परिवार की परिस्थितियों को, बिजनेस की परिस्थितियों को, अपने जॉब पर, अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, काम पर, अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ में, हर चीज को महसूस करो तो आपको तुरंत यह बात समझ में आएगी कि ओहो वेद विज्ञान, वेद विज्ञान आनंद आता है ये वेद विज्ञान करने। आनंद की धारा बहती है इस भेद विज्ञान से। ये साहब कैसे लोग कहते हैं साहब प्रैक्टिकल बताओ थोड़ा सा,
थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ। ये प्रैक्टिकली तो है, और क्या है? क्या और प्रैक्टिकल क्या होगा? बहुत जगह पर जाते हैं। अभी कनाडा के अंदर कोई पूछ रहा था, शिकागो के अंदर कोई चर्चा कर रहे थे लोग, पंडित थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो। और अभी तो मेरा एक विषय ही है, कहाँ, एटलांटा में जैना कन्वेंशन में एक सब्जेक्ट है मेरा, प्रैक्टिकल, ये जैन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें, ये टॉपिक है मेरा। हजारों लोग मिलकर के 2 साल में एक बार रखते हैं कन्वेंशन। अभी एटलांटा में है और 2 प्रवचन होने हैं वहाँ मेरे। तो एक प्रवचन होना है भेद विज्ञान पर और एक प्रवचन हो रहा है प्रैक्टिकल, जैन सिद्धांतों को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें। उनकी तरफ से थी सूचना कि ये सब्जेक्ट हुआ, सबकी तरफ से सबकी तरफ से। अब मुझे बताओ इसको प्रैक्टिकल क्या, प्रैक्टिकल कहाँ होता है पहले ये नक्की करो। प्रैक्टिकल शरीर में होता है कि प्रैक्टिकल आत्मा में होगा? तू शरीर में प्रैक्टिकल करेगा कि आत्मा में करेगा? और आत्मा में करेगा तो प्रैक्टिकल तेरे ज्ञान में होगा, तेरे श्रद्धान में होगा। ये प्रैक्टिकल ज्ञान और श्रद्धान में होता है साहब। ये प्रैक्टिकल शरीर में नहीं होता कि प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करो। कैसे प्रैक्टिकल करें कि ऐसा करो आप, फिर दरवाजे बंद करो, फिर ये करो, लाइट बंद करो, फिर ऐसे हाथ पे हाथ धर करके बैठो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो। ये ऐसे नहीं, ज्ञान और श्रद्धान में होता है। शरीर पे तेरी चलती नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए गिरनार जी जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकल ट्रेन में बैठे बैठे भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल बाइक पे बैठे बैठे भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल जहां बैठे हो वहां हो सकता है। बाहरी साधनों की जरूरत नहीं है ये प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल तुझे करना है और तू अपने आप को आत्मा स्वीकार कर। मैंने अपने आप को आत्मा स्वीकार कर लिया तो सारा प्रैक्टिकल होगा ज्ञान में। वेद विज्ञान ये प्रैक्टिकल है, वेद विज्ञान करो। स्वीकार माने श्रद्धा, स्वीकृति माने श्रद्धा, मान्यता, अभिप्राय। बात तो सही है। समझे क्या कह रहे? ये साहब अभी मान तो रहे हैं ना, अपन स्वीकार तो कर ही रहे हैं। आप कह रहे हो सारी बातें स्वीकार हो रही है हमारे को, अब और क्या स्वीकार करें? क्या कि सुनो, ये स्वीकार हो रही है यहाँ बैठकर। क्या यहाँ बैठ करके स्वीकार हो रही है? यहाँ से उतरने के बाद स्वीकार होती है या नहीं? क्या रोजाना देखो, स्वीकार का मतलब ये, जो चीज स्वीकार होती है ना वो चीज अपने धारा में बहती है। ये श्रद्धा के लेवल पर जब ये बदलती है ना चीज, तो ये हमारे चित्त में, हमारे चिंतन में ये धारा प्रवाह बहती है। वो इसे कहते हैं अभिप्राय बदलना। जो स्वीकार की बात कह रहे हैं इसे कहते हैं अभिप्राय बदलना। और ये अभिप्राय बदला कब समझा जाए? भाषा बदलने पे नहीं। और अपने आप को भी कभी कभी ऐसा फील होता है, हाँ यार मान तो रहा हूँ, मैं मान तो रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं मान तो रहा हूँ कि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मैं मान तो रहा हूँ, मैंने तो मान लिया, दृढ़ श्रद्धा है मेरे को। तो अपने में से लगने लग जाता है मैं बहुत अच्छा समझ लिया। ऐसा लगता है जैसे मैं सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा लगता है सारी बात समझ में आ गई मेरे तो, और क्या समझना है? समझ तो लिया कि नहीं भाई, ये समझना तब हो जब ये धारा निरंतर चले। लेकिन ये धारा थोड़ी देर तो चलती है और फिर उसके बाद में कषाय हावी हो जाती है। फिर क्या हुआ उस धारा की? देखो, क्रिया बदलती है तो सबके पकड़ में आती है, ठीक है। परिणाम बदलते हैं तो अपने पकड़ में आते हैं कभी कभी, ठीक है। अब ये अभिप्राय बदला कि नहीं बदला, ये कैसे पकड़ में आए? इसका क्या तरीका है? हाँ बिल्कुल, हाँ उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण है। बस सगाई हो जाए ना तो जो अपनापन बरतता है ना, ये जो अपनेपन की धारा चल रही है, ये जो धारा चल रही है निरंतर, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, उस समय दृष्टि हो जाती है लड़की। बोलो, आपके अंदर में जो उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी ये धारा बह रही हो, कषाय के काल में भी ये धारा बह रही हो कि ये मेरे हैं। हमारी लड़की को समय दृष्टि आसानी से बनाया। बोलो, अभिप्राय बदला कि नहीं बदला, इसको कैसे पकड़े? मैं तो ये बात कह रहा था आपसे।
सॉफ्टवेयर नहीं बदला है, धारा बदल गई है। आत्मा तो वही है, क्या गायक तो वही है, लेकिन जो धारा बह रही थी ना, देखो क्या होता है, जैसे समझ लो आप, ये दो भाई हैं, पंडित साहब उदाहरण दिया करते थे, संतोष जी यानी जी साहब, दो भाई हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में रहते हैं, और एक ही जगह पर किचन बनती है, सब कितना अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, दोनों के बच्चे हैं और आपस में सब प्रेम से रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, आम लेकर के आए, क्या बड़े भाई आम लेकर के आए क्या, और दो बच्चे दौड़ते हुए आए सामने से, एक अपना था, एक छोटे भाई का था। क्या एक छोटा भाई लेकर के आया आम, एक अपना बच्चा था, एक बड़े भाई साहब का बच्चा था। अब क्या करेंगे, जैसे ही लेकर के आए, दो आम थे हाथ में, और हाथ में जो आम थे वो देते समय क्या हुआ जैन साहब, क्या ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ाया। क्या एक हाथ में बड़ा आम था, एक में छोटा था, क्या तो क्या हुआ, ये बड़ा आम था ना और एक में छोटा था, तो ये जो बड़ा आम था, इधर से बड़े भाई साहब का बच्चा आ रहा था, इधर से अपना बच्चा आ रहा था, ये छोटा था, तो क्या किया, ये जो बड़ा आम था ये अपने बच्चे को नहीं, ये बड़े भाई साहब के बच्चे को दिया, और छोटा आम इधर पकड़ाया, अपने बच्चे को दिया। नियत में खोट नहीं था, क्या नियत में खोट नहीं था, लेकिन ये दृश्य बड़े भाई साहब ने देखा और बुलाया कि भैया अब अपन अलग हो जाते हैं। क्या हुआ, ये क्या हो गया, क्या? सवाल ये नहीं है कि तूने किसको बढ़ा दिया और किसको छोटा दिया, सवाल ये है कि तेरे मन में ये फर्क आ गया कि दोनों अलग अलग हैं। ये जो मन में फर्क आ गया ना, ये खतरनाक है, ये तोड़ देगा गृहस्थी। ये मन में फर्क आना खतरनाक है। कितना झगड़ लेने कोई बात नहीं, भाई भाई आपस में ऐसा थोड़ी नहीं कि तू मैं कभी नहीं हुई होगी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहां मन में फर्क आ गया वहां समझ लो अब लंबा चलने वाला नहीं है। इससे पहले कि आगे कुछ हो, अलग हो जाना ही अच्छा। बंटवारा हो गया, बोलो किसान, मैंने तो इसी को बढ़ा दिया है कि सवाल ये नहीं है कि तूने इसको बढ़ा दिया कि इसको छोटा दिया, सवाल ये है कि जैसा था जो हाथ में आ गया वैसा दे देना चाहिए था। एक बच्चा इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, लेकिन ये जो हुआ ना, क्या ये कह रहे हैं अब ये जो कनेक्शन जो टूट गया है, ये अब सार्थकता नहीं है, अब साथ में रहने से सार्थकता नहीं। क्या इसलिए ये जो बातें यहाँ कह रहे हैं, ये वेद विज्ञान की बातें श्रद्धा के लेवल पर समझने के लिए, हाथ मोड़ने के लिए नहीं। क्या देखो वापस समय हो गया है, क्या देखिए, आत्मा से भिन्न शरीर को भिन्न पने देखते हुए पर वस्तु के त्याग में बुद्धि को कर, पर वस्तु में त्याग कर, उस बुद्धि को कर, और दूसरे नष्ट होने वाले कार्यों से क्या लाभ, बाकी तो कार्यों से लाभ क्या है ये कह रहे हैं, बंद करने की नहीं, तो चलाता भी नहीं है। चलेंगे यार, चलेगी दुकानदारी अपने आप, बिजनेस जैसा चलेगा जो चलेगा। मैं जग का करता क्या काम, उन कार्यों से तेरा कुछ लाभ नहीं है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब का क्या वृद्धि नए पर तोलिए, संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं, उनकी गुजराती में शायद युगल जी बाबू जी का अनुवाद है। तुझे एक क्षण भी इसका विचार विवेक नहीं है, तू कहाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। अरे तुझ में क्या बढ़ गया ये बता, अपने में क्या बढ़ गया। ये कह रहे हैं क्या लाभ है बाकी सब कामों से, क्या लाभ है बाकी सब
से तुझ में क्या बढ़ जाएगा? पिता संपत्ति बढ़ गई। अरे संपत्ति तो बढ़ी, धन तो बढ़ा, लेकिन तुझ में क्या बढ़ा? क्या हम में क्या बढ़ गया? पिता मकान बढ़ा लिया, डबल कर लिए हमने मकान, तुझ में क्या बढ़ गया? ये बता, क्या बढ़ गया? अभिमान बढ़ा है, मान बढ़ा है, कषाय बढ़ी है। ये सारी बातें जीवन बदलने के लिए है और आत्महित करने के लिए पर वस्तुओं के समस्त संबंधों के प्रति अपनापन तोड़ देने की प्रेरणा यहाँ दी गई है। हम सभी अपने जीवन में इन बातों को उतारें, इसी भावना से बात को यहीं